पेटीएम। पेटीएम इसमें खरीदारी या बिकवाली की राय के बजाय थोड़ा सा आपको एक विश्लेषण देना चाहता हूँ। बिल्कुल। वैसे तो हमारी राय इस स्टॉक पे अब इन लेवल्स पे बेचने की नहीं, होल्ड करने की और धीरे धीरे खरीदारी करने की। आज खबरें जो आ रही है, एंट ग्रुप जो है जैकमा का, जो चाइनीज बड़े निवेशक हैं, बिजनेसमैन है, उनके पास करीबन 25% से थोड़ी सी कम, 25% हिस्सेदारी है जी। अब पेटीएम का बायबैक चल रहा है 546 रुपए के दाम पर करीब। उस बायबैक करने के बाद नेचुरली इक्विटी कम हो जाएगी। इक्विटी कम हो जाएगी तो इनकी स्टेक 25% के ऊपर चली जाएगी। 25% से ज़्यादा वो स्टेक रख नहीं सकते, उन्हें कम करनी पड़ेगी। कम करनी होगी तो थोड़ी स्टेक बेचनी होगी, तो थोड़ी सी स्टेक बेचेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन जो खबरें चल रही है इस वीकेंड पर कि वो स्टेक थोड़ी नहीं, पूरी बेचने के मूड में और पूरी खरीदने का मन भारतीय एयरटेल के सुनील मित्तल साहब का है। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन हर जगह ये खबर है, हर एक जगह। कायदे से देखा जाए उन्हें थोड़ी सी स्टेक कम करनी है तो उसके लिए पूरी 25% लेने में कोई बेचने की जरूरत ही नहीं है। और मित्तल साहब को 25% ना मिले तो उन्हें खरीदने की जरूरत क्या है? आधा % खरीद के क्या करेंगे? और अगर 25% से कम खरीदते हैं तो ओपन ऑफर भी नहीं आएगा। अब सिर्फ वो बेचते हैं या उनके साथ कुछ और इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 12-13% स्टेक और है, वो भी बेच सकते हैं, ये पता नहीं। क्या सही है क्या गलत है पता नहीं ऑनेस्टली। लेकिन अगर ये होता है तो क्या ये भी समझा जा रहा है कि विजय शेखर शर्मा साहब नहीं चाहते कि कोई और दूसरा इन्वेस्टर आए, बड़ा इन्वेस्टर, और बोर्ड पर सीट मांगे या उनके कामकाज के तरीके पे वो भी साथ जो भी माने दखल दे या फिर वो करना चाहे। सो देयर आर सो मेनी इफ्स एंड बट्स। लेकिन अगर ये डील होती है तो पेटीएम के शेयर होल्डर के लिए अच्छी होगी। राइट, क्यों? भारतीय एयरटेल जैसा एक मजबूत प्लेयर पेटीएम में सबसे बड़े इन्वेस्टर के तौर पर आ जाए। 13% के आसपास शर्मा साहब के पास है जी। और अगर उनसे ज़्यादा बड़ी स्टेक लेने वाला भारतीय आ जाए तो भारतीय की मजबूती पेटीएम के शेयर होल्डर्स के काम की होगी। और काफ़ी लंबे समय से कई लोग ये सोचते भी हैं कि जैसे रिलायंस जियो उतर गया इस बड़े कारोबार में तो अब उनकी नज़र है ना, या वो एक बड़ा कंपटीशन देंगे। सो बड़े कंपटीशन से लड़ने की ताकत भारतीय की है, पेटीएम की है। ऐसा नहीं वो सबसे बड़े प्लेयर है, सबसे पुराने प्लेयर है, एक ब्रांड है, ऐसा नहीं कि वो मतलब बहुत कमज़ोर है। लेकिन फिर भी फाइनेंशियली जो एक आपको बड़ी मसल कॉर्पोरेट हाउस से चाहिए वो भारतीय से पेटीएम को मिल सकती है। आई डोंट नो कितना सही है गलत है क्या होगा। क्या जिन लोगों के पास शेयर हैं उन्हें डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए क्योंकि 546 रुपये में बायबैक है तो आपको नीचे की रिस्क पता है। धीरे धीरे कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो रही है। सो हमारा व्यू काफ़ी समय से ये कि ये बेचने के लेवल नहीं है, होल्ड करने के लेवल है, खरीदने के लेवल। और अगर ये भारतीय से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट होता है तो स्टॉक 800-1000 आराम से होगा, 4 डिजिट में जाएगा। सो आई थिंक अब आगे क्या, अभी तक कहीं न भारतीय की तरफ से कंफर्मेशन है, न पेटीएम की तरफ से, न एंड की तरफ से। लेकिन पता नहीं मीडिया में पूरे वीकेंड पे टॉक ऑफ द टाउन यही है। इसलिए मेरी खरीदारी या बिकवाली की राय इस वक्त इस खबर के दम पर नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट सही खबर क्या है पता नहीं। लेकिन विश्लेषण मैंने आपको इसीलिए दिया कि ताकि आपके पास अगर शेयर है, पड़ा है, होल्ड करें, चिंता न करें। बायबैक का सपोर्ट है, खबरों का सपोर्ट है। और अगर सिर्फ एक फाइनेंशियल डील होनी है कि स्ट्रेटेजिक, और इसमें भी 2 चीज़ें, अगर समझिए भारतीय खरीदता है तो इसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के केस में आप बहुत डिस्काउंट पे डील नहीं होते देखेंगे, हो सकता है प्रीमियम पे हो जाए। लेकिन अगर किसी को मजबूरी में अपनी ब्लॉक डील में स्टेक बेचनी है सेकेंडरी मार्केट में तो वो फाइनेंशियल डील होती है, तब वो डिस्काउंट पे होती है। एग्जैक्टली दोनों में बड़ा फर्क है। स्टेक उतनी बिक रही है लेकिन लेने वाला कौन है और पर्पस क्या है, इससे बड़ा वैल्यूएशन का कंफर्ट आता है कि अगर कंपनी चलाने के इरादे से कोई खरीद रहा है तो वो प्रीमियम देगा। और जिसने निवेश करके बेचा था मुझे तो भागना है भाई निकल के, मुझे जान छुड़ानी, तो वो डिस्काउंट में बेचेगा। सो बहुत सारी चीज़ें हैं बट ध्यान रखिए।